नमस्ते मित्रों, टारगेट कोचिंग क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न लेकर आया हूं, तो आप लगातार हमसे सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर जुड़े रहिए और हम आपको महत्वपूर्ण जो इतिहास के जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन सब में महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे वो मैं आपको करवा दूंगा। राइट, तो ये देखो इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आपको इतिहास बिल्कुल आसान लगने लग जाएगा। डेली के डेली अगर आप हमसे जुड़ते हो तो इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है तो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे वो मैं आपको करवा दूंगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा R37 कब्रिस्तान कहां से मिला है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन कर सकते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन है, 1 2 3 4। बताइए कि हड़प्पा है कि मोहनजोदड़ो है कि कालीबंगा है या इनमें से कोई नहीं। R37 कब्रिस्तान जो है वो आपको पता होना चाहिए कि न तो कालीबंगा से मिला है न मोहनजोदड़ो से मिला है। किससे मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। कब्रिस्तान के जो प्रमाण हैं वो किससे मिले हैं? हड़प्पा से मिले हुए हैं। ठीक है, उसमें तीन प्रकार के समाधान, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान, तीन प्रकार के समाधान प्रचलित थे। पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और तीसरा था कलश समाधान। राइट, नेक्स्ट देखो, सांप के पैरों में दबाकर उड़ता गरुड़ किस में मिलता है? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। बताइए किससे मिलता है? राइट, तो सांप है उसको पैरों में दबाकर उड़ता गरुड़, सांप को पैरों में दबाकर उड़ता गरुड़ के प्रमाण कहां से मिलते हैं? तो न मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, न लोथल से मिलते हैं, न कालीबंगा से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? तो इसके जो प्रमाण मिलते हैं वो हड़प्पा से मिलते हैं। सांप को पैरों में दबाकर उड़ता गरुड़ है, इसके प्रमाण कहां से मिलते हैं? तो आपको याद होना चाहिए कि ये हड़प्पा से मिलते हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और रंगपुर। ठीक है, तो सबसे बड़ा स्थल क्या रंगपुर है? क्या नहीं है। रोपड़ है क्या? रोपड़ कहां पे है? ये पंजाब में है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों कहां पे है? ये पाकिस्तान के अंदर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो सबसे बड़ा स्थल न तो ये हड़प्पा भी नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। तो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट, अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श कहां से मिला है? अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श कहां से मिला है? कालीबंगा, हड़प्पा, धूलकोट और नाल। ठीक है, इनमें से धूलकोट कहां पे है? धूलकोट की सभ्यता, आघाटपुर की सभ्यता, कोठे और गोरे की सभ्यता किसको बोलते हैं? तो अहाड़ को बोलते हैं। और अहाड़ कहां पे है? उदयपुर राजस्थान के अंदर स्थित है। इसको धूलकोट की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो क्या अलंकृत ईंटों से फर्श कहां से मिला है? तो अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श नाल से नहीं मिला है, धूलकोट से भी नहीं मिला है और कालीबंगा से किससे मिला है? तो देखो, तो इसका जो है राइट आंसर वो हड़प्पा नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। तो अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श है वो कहां से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। लकड़ी की नालियां कहां से मिली है? तो आपको पता होना चाहिए कालीबंगा से मिली है। भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। राइट, कालीबंगा है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी किनारे स्थित है। खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष। राइट, तो इस तरह से आपको सारी बातें पता होना चाहिए। जिला कौन सा है? तो हनुमानगढ़। ठीक है, तो अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श कहां से मिला है? तो आपको याद होना चाहिए कालीबंगा से मिला है। पुरोहित का आवास कहां से मिला है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धोलावीरा। पुरोहित का आवास हड़प्पा से मिला है कि मोहनजोदड़ो से मिला है कि लोथल से मिला है कि धोलावीरा से मिला है? तो पुरोहित का आवास न तो धोलावीरा से मिला है, न लोथल से मिला है, न हड़प्पा से मिला है। पुरोहित का आवास कहां से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से पुरोहित का आवास मिला है। आपको पता होना चाहिए पुरोहित का आवास कहां से मिला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। न हड़प्पा, न लोथल, न धोलावीरा,
तो क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट, उर्रा शक्ति कहां से मिली है? धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा। उर्रा शक्ति, उर्रा शक्ति की पहचान अपन कह सकते हैं कि उर्रा शक्ति धोलावीरा कहां पे है, पता है क्या? धोलावीरा गुजरात के अंदर है, कालीबंगा राजस्थान के अंदर है, लोथल कहां पे है, गुजरात के अंदर है, और हड़प्पा पाकिस्तान के अंदर है। तो बताइए उर्रा शक्ति कहां से मिली है? तो उर्रा शक्ति ना धोलावीरा से मिली है, ना कालीबंगा से मिली है, ना लोथल से मिली है। इसके प्रमाण कहां से मिले हैं? हड़प्पा से। ठीक है, उर्रा शक्ति कहां से मिली है? तो हड़प्पा से उर्रा शक्ति की पहचान की गई है। नेक्स्ट, रोपड़ कहां पर स्थित है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। बताइए रोपड़ कहां पर स्थित है? रोपड़ जो जगह है क्या गुजरात में है? बिल्कुल नहीं है। अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक स्थान कहां से मिले हैं? तो गुजरात से मिले हैं। अगर पूछा जाए रोपड़ कहां पे स्थित है? तो गुजरात में नहीं है, ना राजस्थान में है, ना हरियाणा में है। रोपड़ का संबंध किसके साथ है? तो रोपड़ का संबंध है पंजाब के साथ। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में है? मुंडीकाक, बालाकोट, डाबरकोट और नाल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 3 देशों के अंदर है। कौन कौन से देशों में स्थित है? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। राइट, तो आपको यहां पे पूछा है कि अफगानिस्तान में आपको पता होना चाहिए 2 स्थल है, एक का नाम है मुंडीकाक और एक का नाम है सुरतगोई। तो 2 स्थल है वो कहां पे स्थित है? तो अफगानिस्तान में स्थित है। राइट, तो मुंडीकाक और सुरतगोई। अब बताइए मेरे को आपकी यहां पर अफगानिस्तान का कोई स्थल है आपको याद है क्या? तो मैंने अभी बताया मुंडीकाक। तो बताओ ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये क्या होगा? मुंडीकाक। ये कहां का स्थल है? अफगानिस्तान का स्थल है, और अफगानिस्तान में सिर्फ 2 स्थल है, मुंडीकाक और सुरतगोई। राइट, नेक्स्ट, आयताकार ईंटों का अनुपात कितना होता था? 4:2:1, 3:2:1, 5:4:2, 1:3:2। तो बताइए मेरे को कि आयताकार ईंटों का अनुपात कितना होता था? क्या 1:3:2 होता था? बिल्कुल नहीं होता था। 5:4:2 होता था? बिल्कुल नहीं होता था। क्या 3:2:1 होता था? बिल्कुल नहीं होता था। तो क्या होता था? 4:2:1। ठीक है, अगर पूछा जाए कि आयताकार ईंटें हैं, ठीक है, एक है एल प्रकार की ईंटें हैं। ठीक है, तो एल प्रकार की ईंटें हैं, कौन किस में प्रयोग करते थे? तो कोनों में प्रयोग करते थे। राइट, तो आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए कि आयताकार ईंटों का अनुपात कितना होता था? 4:2:1। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के प्रमाण मिले हैं क्या? मिले हैं, नहीं मिले हैं, स्पष्ट नहीं कह नहीं सकते। तो क्या बताओगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के प्रमाण कह नहीं सकते? ये भी गलत है। स्पष्ट नहीं है, ये भी गलत है। मिले हैं, ये भी गलत है। क्या है? नहीं मिले। तो मैं आपको बता दूं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें मंदिर के प्रमाण मिले हैं। राइट, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा कहां से आता था? इराक, अफगानिस्तान, खेतड़ी और मेसोपोटामिया। तो आज जहां से तांबा आता था उसी समय सिंधु घाटी सभ्यता में भी तांबा वहां से आता है। और आज कहां से आता है? क्या इराक, अफगानिस्तान, खेतड़ी और तो खेतड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट, तो राइट आंसर हो जाएगा खेतड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा कहां से आता था? तो खेतड़ी से आता था। ओके, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में आभूषण पहनते थे स्त्री पुरुष दोनों या कोई नहीं? ठीक है, केवल स्त्री पहनते थे क्या सिंधु घाटी सभ्यता में, या केवल पुरुष पहनते थे, या दोनों पहनते थे, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो स्त्री अकेली नहीं पहनती थी, पुरुष अकेला नहीं पहनता था। कौन पहनते थे? स्त्री और पुरुष दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर क्या पहनते थे? आभूषण पहनते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। राइट, तो ये हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ठीक है, डेली में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तो आप हमसे लगातार जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।